तो अब छठा लेने जा रहे हैं 138 24 का अभाज्य गुणनखंड करके जो है इसका घनमूल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो लिखना आपको आंसर के अंदर दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो 138 लिख के यहाँ पर आपको इसके सामने इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर 138 फिर 24 अब देते हैं 2 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक है सम। तो देखो 2 छक्के 12, ये 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 1 2 छक्के 12, वापस 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 आएगा, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, वापस 2 का जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, वापस 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया की 6, 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, जीरो उतारेंगे क्योंकि 2 संख्या को 7 उतारेंगे, 2 8 16, ये 108 और 2 से 16 में हमेशा ध्यान रखना आपको, कोई जीरो लगाते नहीं है। फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, वापस 2 का जाएगा। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं इतना, तो ठीक है इसके साइड में तो 27 बार जाएगा। अब जाएगा 3 का, 3 नम 27, वापस 3 का 3, इस तरह से 1। अब इनके अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 2 कितनी बार है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार है। 1 2 3 4 5 देख लेते हैं वापस एक बार, 3 का ये जोड़ा, 3 का ये जोड़ा, वापस 3 का ये जोड़ा और ये यहाँ पर रह जाता है। तो बिल्कुल 10 बार है। तो ये तो हो गया 3 और 3 6, फिर 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 10 और 3 है 3 बार। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, जो संख्या दे रखी है जैसे 138 24 संख्या है, यहाँ पर इस तरह से रूट लगा के इस तरह से छोटे से 3 को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड है 3 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी है। देखो 2 का 3 जोड़ा है, एक सिंगल संख्या 2 बार आ गई, ठीक है। 2 का 3 जोड़ा, एक संख्या वापस बाहर, 2 का 3 जोड़ा, एक संख्या बाहर, फिर ये है नहीं, फिर इसका एक जोड़ा, 3 संख्या बाहर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रखी है, ये 2 एक्स्ट्रा हमने ज़्यादा ले लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 54, यहाँ पर भी 2 54, तो देखो ये एक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 इसका जो है घनमूल आ जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ध्यान रखना है, इस 54 को हमने 2 बार लिख दिया था तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया था, जबकि 9 ही है, तो 3 जोड़ा आ गई, ठीक है ना। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस तरह से 138 24 का जो है घनमूल आ गया है। अब जो है इसके बाद में 7 का ले रहे हैं, 110 592, इसका करते हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। 110 592 के सामने अभाज्य गुणनखंड लिखना है इसके, वेरी सिंपल है। तो देखो 110 592 को अपन जो है इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, पता चल जाएगा। तो देखो 2 पंजे 10, एक शेष फल 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 2 नंग 18, 1 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 1 2 सात 14, 1 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, वापस 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया की 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वापस 2 का जाएगा, 2 छक्के 12, 1 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ठीक है। फिर वापस 2 का चला जाएगा, 2 तिया की 6, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 1 2 छक्के 12। वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 1 2 8 16। उसके बाद में 2 का वापस 2 8 16, 1 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अब यहाँ पर कर लेते हैं, जगह कम है इसलिए। तो एग्ज़ाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। 864 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। वापस 216 आ चुका है, तो इसका हमेशा 108 होता है। क्यों? 2 एकम 2 1 तो हो जाता है, फिर 2 संख्या साथ उतारते हैं तो भाग टूटी शून्य लगता है, फिर 2 8 16 हो जाता है। फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8। वापस 2 का जाएगा, 27 बार चला जाएगा। और अब 3 का जाएगा, 3 नम 27, 3 त्यारी 9 और ये इस तरह से 1। अब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। इसके सामने ये 3, ये 3, ये वापस 1 और ये 2 3, तो 2 2 के 4 जोड़े हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, वापस 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 का जोड़ा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके घनमूल की बात कर रहा है, तो संख्या पर इस तरह से ये करते हुए 110 592 बराबर के अंदर आपको किस तरह से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड में से क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड में से 3 3 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है। तो 2 के 3 जोड़े में से 1 2 बार, वापस 2 के 3 जोड़े में से 1 2 बार, वापस 2 के 1 जोड़े में से 1 2 बार, वापस 2 के 3 जोड़े में से 1 2 बार, 3 के 1 जोड़े में से 1 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका घनमूल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। ये भी इसके जैसा ही है, सब क्वेश्चन एक दूसरे से जैसे ही हैं। तो 467 और 556, तो आंसर तो करते क्या है? सबसे पहले भाई दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाई 467 56 के बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इधर आते हैं 467 और 56, तो इसका करते हैं 2 से डिवाइडेशन। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 2 8 16। वापस 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 2 चौके 8। वापस 2 का, 2 पंजे 10, 1 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 का, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 एकम 2, 1 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 8 16। फिर वापस 2 का जाएगा, तो 2 साते 14, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 729 आ चुका है। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा सकता है। देख सकते कैसे? 7 + 2 9, 9 9 18, 3 के पाड़े मारे हैं। तो 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया की 9। वापस 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, ये 81 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 9 27, 3 तियारी 9, 1। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल, इसके अभाज्य गुणनखंड इसके सामने लिखते हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़े, ये 2 और 1 और 3 का ये 1 जोड़ा, यानी 2 2 के 2 जोड़े और 3 के 2 जोड़े। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही सिंपल है।
संख्या उतार के, क्योंकि इसी का ज्ञात करना है 56, ये रूट लगा के इस तरह से 3 से इंटू करना है, यानी 3 से इंटू नहीं करना है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। 2 के 3 जोड़े में से एक संख्या बार, 2 के 3 जोड़े में से एक 2 बार, 3 के 3 जोड़े में से एक 3 बार, 3 के 3 जोड़े में से एक 3 बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। इस तरह से 36 इसका घनमूल आ जाएगा। अब नंबर सवाल कर लेते हैं। तो 175 616 का घनमूल निकालना अपने को। तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो वही 175 616 के बराबर करते हैं इस तरह से। फिर 175 616 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग जाएगा हमारे को पता है, तो देखो 2 8 16, एक बचेगा 2 7 14, 1 2 8 16, फिर नहीं जाएगा तो दोनों संख्या को साथ में उतारेंगे तो एक 0 लगा के 2 8 16, वापस 2 का 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 2 9 18, फिर 0 का 0, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 9 18, 1 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 1 का जाएगा नहीं, 19 को उतारेंगे तो दो संख्या को साथ उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर 2 9 18, एक बचेगा 2 7 14, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 1 2 8 16, 2 का भाग वापस जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, वापस 2 का ही जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 1372, इसमें भी वापस 2 का ही जाएगा तो 2 छक्के 12, 1 2 8 16, 1 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 343 आ चुका है। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा क्या देखते हैं, 3 4 7 और 3 10, नहीं जाएगा। और वैसे हमारे को पता चल चुका है कि जो 343 है वो 7 का घन होता है, तो 7 का ही जाएगा इतनी बार, ठीक है। याद रखना 343, फिर 7 7 49, फिर वापस 7 का एक बार, तो इस तरह से एक आने पर अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं इनके सामने, ये 3 के जोड़े, 3 के जोड़े, फिर ये 3 के जोड़े, तो 2 के जो 3 जोड़े हैं 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, वापस 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर वापस 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर घनमूल निकालना है तो संख्या पर रूट लगा के से 3 से इंटू करते हैं इस तरह से, यानी इंटू की तरह नहीं लगना चाहिए ये। अब संख्याओं के 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर आनी चाहिए, तो पहले संख्या भी तो लिखनी पड़ेगी 175 616, तो एक जोड़े में से एक जोड़ा बार, 3 के एक जोड़े में से एक संख्या 2 बार, वापस 3 के एक जोड़े में से एक संख्या बाहर, वापस 7 के 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो 7 ही 56, तो 56 निकल जाएगा इसका घनमूल। अब लास्ट 10वां लेने जा रहे हैं, 911 25 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 911 25 के सामने इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इधर साइड में आपको 911 25 लिख के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि सारे अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 तियारी 9। अब देखो 1 में नहीं जाएगा तो 1 और उतारेंगे, तो 2 संख्या को उतारते हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, फिर 3 तियारी 9, 2 बचेंगे 2, 3 7 21, फिर 1 आ जाएगा तो 3 पंजे 15 बच जाएंगे। अब वापस 3 का जाएगा, फिर देखो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा, 3 तियारी 9 1, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, देखो यहाँ पर ये बचेगा 3 तियारी 9,
तीनों साता 21, तीनों पंजे 15। फिर वापस देखते हैं, 3 और 3 6 और 7 13 और 5 18 हो जाएंगे, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 तीनों पंजे 15। वापस 1125 में जाएगा 3 का, 3 त्यारी 9, बचेंगे 2, तीनों साता 21, तीनों पंजे 15। तो आप ये भाग दे के देख लेना, यही आएगा। तो वापस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, तीनों पंजे 15। अब 125 तो 5 का घन है, तो 5 का ही जाएगा, ठीक है। तो 5 का देने जा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। अब इन सारे अभाज्य गुणनखंडों को इनके सामने लिखेंगे। तो 3 के 3 जोड़े, 3 के 3 जोड़े, 5 के 1 जोड़ा, 3 एकम 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर वापस 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर वापस 5 इंटू 5 इंटू 5। घनमूल के लिए वो संख्या लिख के रूट के अंदर छोटे से 3 को इस तरह से बाहर लिखना है। फिर संख्या के 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या बार, 3 जोड़े में से एक 3 बार, 3 जोड़े के एक में से एक 3 बार, 5 के 3 जोड़े में से एक 5 बार, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो इसका आंसर आ जाएगा 45। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।